जय हिंद। आज आप लोग को बताएंगे हम कि इस चैप्टर से कितना प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। बस आप लोग ध्यान पर देखिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आप लोग ध्यान पर देखिएगा। अगर आप पीछे वीडियो नहीं देखे ना तब जाके देख लीजिएगा। ठीक, चलिए समझते हैं कि इस सांख्यिकी चैप्टर में किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और कौन कौन टॉपिक से पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें ज्यादा आपको इंपोर्टेंट है माध्यमातिका बहुलक। क्या है? माध्यमातिका और बहुलक। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि यदि 6,8,9,x एवं 13 का मान 10 दिया है तो x का मान क्या होगा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग जानते हैं माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है। माध्य मतलब क्या है कि जितना भी आंकड़ा दिया है ना सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, सबको जोड़ दीजिए, ऊपर रहेगा और जितना को हम जोड़ेंगे ना उतना से भाग देंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको आंकड़ा दे दिया, 6 दे दिया, 8 दे दिया, 9 दे दिया, x दे दिया एवं 13 भी दे दिया। यहाँ टोटल 5 गो है, 1 2 3 4 5 है। यहाँ पर x के मान नहीं है, यही तो हमको निकालना है कि x जब क्या होगा। ठीक है, देखिए तो माध्य फॉर्मूला क्या होता है कि जितना दिया सबको जोड़ दीजिए। 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13। ठीक है, कितना के जोड़ रहे हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दे देंगे। क्लियर? अब सुनिए, अब माध्य यहाँ पर दिया हुआ है, माध्य कितना दिया है? 10 दे दिया है, क्योंकि जानता है कि अगर माध्य नहीं देंगे ना तब तक हमको x का मान नहीं निकलेगा। अब बताइए कि माध्य नहीं देगा तो x का मान कैसे निकलेगा? x का मान तभी निकलेगा जब कोई समीकरण होगा। ठीक है, और समीकरण तब कब बनता है? जब उसके बराबर में 0 होगा। ठीक है, अब देखिए माध्य हमको दे दिया 10, बराबर में कितना हो गया? 8 6 14 और 14 9 कितना हो गया? देखिए 14 9 आपको कितना हो गया? आपको 23 हो गया। 23 और 23 और 13 कितना हो गया? 3 3 6 और 2 1 3 हो गया 36। 36 प्लस x बटा में कितना हो गया? 5 हो गया। एक बार फिर से जोड़ लीजिएगा। आपको देखिए 13 और 6 कितना हो गया? 19 हो गया। 19 और 9 कितना हो गया? 28 हो गया। और 28 और 8 कितना हो गया? आपको 36 हो गया। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे x के बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा। ठीक, तीसरे तीसरे गुना करते हैं हम, 1 से गुना करेंगे इसमें तो आपको वही आ जाएगा। 36 प्लस x हो गया और 10 गुने 50 कितना हो गया? 10 गुने 5 कितना हो गया? 50 हो गया। हमको x है, x ले लेंगे। 50 में कितना है? 50 देखिए 36 इधर प्लस में था, इसको उधर भेज देंगे क्योंकि ये आपको जो 36 है वो x के इलाका में है और x कहता है कि मेरे सिवाय कोई के नहीं रहना है। ठीक ना, तो यहाँ पे x हो गया। ये बेचारा यहाँ से उठ के भाग गया। अब भागता है तो अपने पावर को घटा देता है। ठीक ना, अगर प्लस है तो माइनस कर देगा, अगर माइनस है तो प्लस कर देगा। ठीक, तो देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है? आपको 50 50 हो गया। सॉरी यहाँ पर x नहीं आया, यहाँ पर x रख दिए, ये 36 जाएगा ना। देखिए ये प्लस था या माइनस हो गया। अब देखिए 50 में 36 जाएगा तो कितना? 10 में 6 गया, 4 बचा। और यहाँ पर कितना? 4 में 3 जाएगा, 1 बचेगा। मतलब x के मान कितना आ गया? 14 आ गया। कितना आ गया? 14 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया? बी सही है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18, 25 की माध्यिका माध्यिका या माध्यिकी क्या होगा? माध्यिकी मतलब क्या होगा? इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन बोलते हैं। ठीक ना, देखिए माध्यिकी मतलब या माध्यक एक ही होता है। ठीक ना, यहाँ पर देखना है कि सबसे पहले आरोही क्रम से जाते हैं। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन को पहले क्या, जितना भी आंकड़ा दिया हुआ है ना सबको आरोही क्रम से सजा दीजिए। आरोही क्रम में, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में। अब देखिए आरोही क्रम से जाएंगे तो आरोही क्रम मतलब का सबसे छोटा शुरू में, तो सबसे छोटा इसमें कौन है? तो सबसे छोटा आपको 6 हो गया, तो 6 हो गया। फिर 6 के बाद कौन हो गया? 8 हो गया। फिर कौन हो गया? फिर आपको 9 हो गया। फिर कौन हो गया जी? 9 9 9 9 9 9 9 के बाद कितना हो गया? 15 15 हो गया। फिर कितना हो गया? 16 हो गया। फिर कितना हो गया? 18 हो गया। फिर कितना हो गया? फिर 19 20 21 21 होगा। फिर कितना हो गया? 22 होगा। फिर कितना हो गया? 25 होगा। देख लीजिए यहाँ पे क्या हुआ था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कितना है? टोटल हमको एन आ गया कितना? 9 ठो आ गया। ठीक, और 9 देखने की कैसा संख्या है? सम की विषम है। सम उससे कहते हैं, सम संख्या उससे कहते हैं जो दो से पूरा पूरा कट जाए, लेकिन ये आपको 9 है, दो से पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? विषम संख्या। क्या बोलते हैं? विषम संख्या। और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं विषम संख्या के, आपको हम बताए थे माध्यिका या माध्यक निकालने के लिए
क्या आपको क्या करना है, n+1 बटा में 2 वाँ पद क्या होता है, वाँ पद। अब देखिए n कितना है 9, तो 9 में 1 जोड़ दीजिए और बटा में 2 से भाग दीजिएगा, तो 9 में कितना होगा 10, 10 में 2 से भाग दीजिए, तो अब 2 5 10, 5 आ गया, ये सब हो गया वाँ पद हो गया, ठीक है। अब देखिए कितना हो गया 5 आया, तो 5वां पद हो गया, ठीक। अब 5वां पद गिनिए, हम लोग गिनते हैं किस में गिनना है, आरोही क्रम वाला में, ठीक है। 1 2 3 4 5, पांचवा नंबर कितना है 16, तो आपको कितना आंसर हो गया 16, आपको आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन हो गया, ए आंसर हो गया। अगर मान लीजिए कि आपको आरोही क्रम नहीं निकालिएगा और हमको पांचवा पद कहेगा, तो इस क्वेश्चन में देखिएगा 1 2 3 4 5, तो पांचवा नंबर 22 आ जाएगा। ऐसा नहीं करना है, पहले आपको माध्यक निकालने से पहले आपको आरोही क्रम में सजाना पड़ेगा, क्योंकि आरोही क्रम हम लोग इसलिए सजाते हैं क्योंकि जो आपको जो लास्ट पद आता है ना, पद हमेशा हम लोग आरोही क्रम बढ़ते क्रम में हम लोग उसको में लिखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम आरोही क्रम में लिख दिए और देख रहे हैं कि एन यहाँ पे कितना 9 है, और 9 क्या कैसी संख्या है, विषम संख्या है, ठीक है। अब विषम संख्या का फॉर्मूला हम जानते हैं n+1 बटा में 2 वहाँ पद, और जहाँ n का मान जो था वो रख दिए, आपको कितना पांचवा पद आ गया। अब पांचवा पद गिन लीजिए, पहले का स्थान पे ये हुआ, दूसरा स्थान पे ये है, तीसरा पे ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, पांचवा नंबर में कौन है 16 है, आपको 16 आंसर हो गया। कितना आसान है, बहुत आसान है, ठीक। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि 24, 27, 28, 31, 34, x, 37, 40, 42, 45, 50 का माध्यिका 35 हो तो x का मान क्या होगा। आप लोग देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे, तो इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि आपको आरोही क्रम में सजा दिया है, पहले ही सजा दिया है। जब आरोही क्रम में पहले ही सजा दिया है तो हमको सजाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक। अब आप बोलिएगा कि आरोही क्रम में कैसे सजा दिया, ठीक। देखिए आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, तो देखिए 24 से बड़ा क्या 27 है, 27 से बड़ा 28 है, 28 से बड़ा 31 है, 31 से बड़ा 34 है, 34 से बड़ा x है, x से बड़ा 37 है, 37 से बड़ा 40 है। इस प्रकार से हमको बढ़ते क्रम में है, ठीक है। तो ये खुद आरोही क्रम में सजाया हुआ है, ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले कि तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए कि n कितना है, n कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना 11 है। और हम लोग जानते हैं माध्य का फॉर्मूला, क्या जानते हैं जी, n+1 बटा में 2 वहाँ पद, ठीक। अब देखिए माध्यक यहाँ पे दे दिया है, कितना दिया है जी, माध्यक को 35 दे दिया, कितना 35 दे दिया। n कितना है 11, 11 में 1 जोड़ दीजिए बटा में 2 वहाँ पद हो गया, 35 के 35 हो गया। अब देखिए 11 कितना 12, 12 बटा के 2 हो गया, 2 से काट दीजिए 6, तो कितना आ गया छठा पद आ गया, तो 35 हो गया बराबर। छठा पद है तो छठा पद देख लीजिए कौन सा हो गया, छठा नंबर पे 1 2 3 4 5 6, छठा नंबर कौन हो गया x हो गया। यहाँ पर हमको x का मान निकालना था, तो x बराबर कितना हो गया 35, तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया ए सही हो गया, कौन हो गया ए सही हो गया, ठीक। अब चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए यदि x+2, यदि x+2, 2x+3, 5, ये देखिए 4x+5 तथा इतना इतना का मान 18 दे दिया, तो x का मान क्या होगा। देखिए x के मान कभी भी पूछ देगा तो समझ लीजिए कि वहां पर माध्य दिया हुआ है या माध्यिका दिया हुआ है या बहुलक दिया हुआ है, ठीक। अब सुनिए यहाँ पर बोल दिया कि माध्य निकालना है बाबू, तो हम लोग क्या करते हैं सभी को जोड़ते हैं, जितना भी आंकड़ा दिया है सबको जोड़ते हैं। तो पहला दे दिया x+2, x+2 प्लस कर देंगे, क्यों, क्योंकि जोड़ते हैं 2x+3, 2x+3 बीच में प्लस, फिर कितना है 4x+5, 4x+5 बीच में प्लस, फिर कितना है 5x+2, 5x+2, क्या को जोड़ रहे हैं, क्या को जोड़ रहे हैं 1 2 3 4, 4 को जोड़ रहे हैं, 4 से भाग दीजिए। माध्य कितना है जी, माध्य 18 है, 18 के बराबर। देखिए 2 1 3 3 3 4 कितना हो गया 7, 7 5 कितना हो गया 12x, ठीक। अब सुनिए प्लस यहाँ कितना हो गया 2 5 2 7, 7 7 3 10, 10 2 12, बटन कितना हो गया 4, 18 चौके 72, बराबर कितना हो गया 12x प्लस यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आपको दे दिया 12। यहाँ पे देखिए ये आपको 12x है, ठीक है, तो 12x को जहां पर वही छोड़ दीजिए, 72 है, ये 12x बोला 12 के तुम साइड हो जाओ क्योंकि तुम्हारा में x नहीं है, ये बबुआ यहाँ से उठ के इधर आ गया,
प्लस में ना तो माइनस में इधर आ गया, ठीक। ये 12 एक जैसे है बेचारा वैसे मुंह फुला के बैठल है, काहे कि इसको कोई साथ ही नहीं है, ठीक है, साथ देना नहीं है। और जिसको कोई साथ देना नहीं रहता ना, वो बेचारा एक जगह फिक्स रहता है और अपना काम करते रहता है। आज के डेट में अगर आप कुछ अपना बदौलत के कुछ कीजिएगा ना, तो आपको बहुत कुछ समस्या को झेलने पड़ेगा, ठीक है ना। बोलेगा फलाना ये कर रहा, वो ये कर रहा, तुमको कुछ नहीं कर रहा, ठीक ना। तो आप अगर मान लीजिए कि एक रास्ता पर हमेशा टारगेट ए रखिए, अगर टारगेट ए फेल होता है ना, तो टारगेट ए प्लस बनाइए, अगर टारगेट ए प्लस फेल होता है तो टारगेट ए प्लस प्लस बनाइए। क्योंकि कभी भी आप दो नाव पर मत रहिएगा। लोग बोलते हैं ना कि दो नाव पर अगर चलिएगा ना तो आपको मतलब बिखर जाइएगा, छितरा जाइएगा, ठीक ना। आप सही से कोई एक काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमेशा टारगेट रखिए कि कोई एक काम करने के लिए। अगर आप एक काम कीजिएगा तो आज न तो कल आपको सक्सेस मिलेगा, ये दावा का ठोक कर रखा है, ठीक ना। इसलिए हमेशा आप लोग मेहनत कीजिए और एक चीज पर फोकस रखिएगा। अगर एक चीज फोकस में थोड़ा लेट लगेगा, लेकिन एक न एक दिन आप उस मंजिल को छू लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे कितना 12 एक्स है बराबर। अब 72 में से 12 गया, 2 में से 2 गया 0, 6 में से गया 6, तो 116 में कितना हो गया 60/12, 12 पचे 60, 116 में कितना आ गया जी 5 आ गया। तो देख लीजिए तो इस ऑप्शन में कहाँ दिया 116 5, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। अब सुनिए पांचवा में क्या करा देखिए, करा कि आंकड़ा 12, 25, 15, 18, 17, 20, 6, 11, 16 इस प्रकार से दिया है, ठीक है। अब बोलेगा परिसर क्या होगा। परिसर बहुत आसान है, परिसर कोई चीज कोई टफ नहीं कर, परिसर निकालने के लिए कह देगा। अब क्या होगा, परिसर कुछ नहीं है। परिसर का मतलब क्या हुआ कि बड़ा आंकड़ा में से छोटा आंकड़ा को घटा दीजिए, वही आपको क्या निकल जाएगा परिसर। चलिए इसको मिटाते हैं। अगर आपको उतारना है तो वीडियो को रोक दिया कीजिए और अच्छे से लिख लिया कीजिए, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्या कर रहा है, पांचवा नंबर, पांचवा ना, हाँ पांचवा कर रहा है कि इतना इतना दे दिया है, ठीक है। और आपको परिसर निकालना है। परिसर का फॉर्मूला होता है, परिसर का फॉर्मूला क्या होता है, ये ऑलरेडी वीडियो बना भी चुके हैं, ठीक है। परिसर का मतलब बड़ा आंकड़ा, बड़ा में से हमको छोटा को घटाना रहता है, बड़ा माइनस छोटा आंकड़ा, ठीक ना। हम आंकड़ा नहीं लिखते हैं, देख लेते हैं इसमें से बड़ा कौन है, बड़ा क्या कौन में है। बड़ा देखिए अगर यहाँ पे लिखना था तो लिख दीजिए आंकड़ा, कोई बात नहीं है। बड़ा आंकड़ा, आंकड़ा में से छोटा आंकड़ा को घटा दीजिए, क्या निकल जाएगा, आपको परिसर निकल जाएगा। देख लीजिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, 12 है, 25 है, इतना इतना, सबसे बड़ा कौन है 30 के बड़ा भी 32 है। 32 का कोई बड़ा है नहीं, 32 से कोई बड़ा नहीं है, तब बड़ा कौन हो गया 32 माइनस छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है 12 है, 12 छोटा 6 है, 6 से छोटा और कोई है देख लीजिए तो कोई नहीं है। यहाँ पर कितना हो गया 6 हो गया। तो 32 में 6 कितना, 12 में से 6 गया, 6 बचेगा और ये 2 बच गया, 2 हो गया, ठीक ना। तो आपको आंसर कितना आ गया 26, कितना आ गया 26 आपको आंसर हो गया, ऑप्शन में सी हो गया। हमेशा परिसर पूछेगा ना तो परिसर पूछ दिया, इसका मतलब सबसे ज्यादा में से सबसे छोटा लग घटा दीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर ज्यादा सबसे ज्यादा 32 है तो 32 में से हम 6 को घटा दिए, क्यों, क्योंकि 6 यहाँ पर छोटा है। क्लियर क्लियर। अब सुनिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या करो देखिए, वर्ग अंतराल 130 से 150 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि वर्ग चिन्ह क्या होगा। वर्ग अंतराल दे दिया है कि आपको यहाँ पर हमको चलना है 130 से 150 के बीच में चलना है, लेकिन अगर आपसे पूछ देगा कि वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो वर्ग चिन्ह निकालने का सबसे आसान तरीका है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है वर्ग अंतराल दोनों को जोड़ दीजिए, और देखिए दोनों को जोड़ दीजिए। वर्ग अंतराल कितना दिया 130, 130 प्लस कितना दिया यहाँ पर 150 है, तो जोड़ दीजिए। अब मान लीजिए कि माध्य में भी पढ़े हम लोग, जितना को जोड़ते हैं उतना से भाग देते हैं, तो दोनों को जोड़ रहे हैं तो 2 से भाग दीजिए, ठीक है। तो देखिए 0 को 0 हो गया, पाई 3 8 हो गया, 3 1 1 1 2 हो गया, तो 280 में 2 से भाग दीजिए तो कितना हो गया 140, कितना हो गया 140। यहाँ पर देख रहे हैं कि 140 हमको क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया, सी सही हो गया। सातवां क्या कर रहा है कि यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। अब सुनिए, अभी इसका अलग नाटक हो गया, ठीक है। अब क्या कर रहा है देखिए, यदि 4 लगातार विषम संख्या किसे कहते हैं, जो दूर से पूरा पूरा भाग नहीं लग सकता है। क्लियर क्लियर। अगर मान लीजिए यहाँ मानते हैं, माना कि x क्या है विषम संख्या, s क्या हो गया
विषम संख्या। अब बताइए कि अगर विषम संख्या हो गया तो विषम संख्या में अगर हम एक जोड़ देंगे तो सम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि विषम संख्या कौन हो गया, एक हो गया, ठीक है। एक में हम एक जोड़ देंगे तो दो हो गया, और दो कैसा है, सम संख्या। ओके, अगर मान लीजिए सपोर्टेड कि अगर हम यहाँ पर x को विषम मान लिए तो विषम में अगर दो जोड़ देंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई विषम एक है, ठीक है, और एक में हम दो जोड़ देंगे तो एक और दो तीन हो गया, तीन कैसा विषम संख्या, ठीक है। अब मान लीजिए तीन है तो तीन में हम दो जोड़ देंगे तो पांच हो गया, पांच भी कैसा है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या हमको कब आ रहा है, जब देख रहे हैं कि जब x को विषम मानेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब हम x को विषम मान देंगे तो हमको यहाँ पर कह रहा है साफ साफ कि यदि चार लगातार विषम संख्या, चार लगातार मतलब ये क्या है, एक के बाद तीन, तीन के बाद पांच, पांच के बाद सात, इस तरह लगातार है तो हमको लगातार खोज रहा है, ठीक है। अगर हम x मान लिए विषम तो x में हम एक जोड़ देंगे तो ये आपको विषम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि विषम प्लस एक आपको सम हो जाता है, क्या होता है, सम हो जाता है। विषम करना है तो आपको दो जोड़ने पड़ेगा, ठीक है। देखिए अगर हम x बराबर एक मानते हैं तो एक और दो तीन हो गया, ये आपको विषम है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कहते हैं x प्लस टू हो गया ना। अब यहाँ पर क्या x प्लस कितना हो गया, इसमें भी आपको कितना दो जोड़ना है तो कितना हो गया, चार हो गया, ठीक। अब इसमें भी दो जोड़िए तो x प्लस कितना होगा, छह हो गया, ठीक। अब देखिए अगर मान लीजिए x और एक होगा तो एक और दो तीन हो गया, और एक यहाँ चार पांच हो गया, अब एक छह के सात हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं कि चार हम विषम संख्या ले लिए, ठीक। अब सुनिए, विषम संख्या का माध्य 6 दे दिया, कितना दिया, 6। तो माध्य हम लोग निकालते हैं, हम लोग माध्य निकालते हैं, सबको जोड़ दीजिए, x प्लस टू प्लस x प्लस फोर प्लस x प्लस सिक्स, क्या वो जोड़ है, एक दो तीन चार, तो चार से हम भाग देंगे तो एक दो तीन चार, चार एक्स हो गया, प्लस छह छह दस, दस दो बारह, तो बारह हो गया, बटन कितना हो गया, चार। माध्य माध्य कितना जी, तो देखिए माध्य यहाँ पर दिया हुआ छह, कितना दिया है, छह, तो छह छह कितना हो गया, 24, बराबर कितना हो गया, 4x प्लस 12। तो 4x बराबर कितना हो गया, 4x जहां पर वही छोड़ दीजिए, ठीक। आपको 24 है, 24 हो गया, ये 12 को इधर लेकर आइए तो माइनस 12 हो गया, ठीक ना। 24 से 12 गया तो 12 बच गया, तो x बराबर कितना हो गया, 12/4, तो कट गया तो कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक। अब सुनिए, अब क्या कर रहा है कि चार लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। आप जानते हैं कि सबसे छोटा संख्या ही हो गया, इससे बड़ा ही हो गया, इससे बड़ा ही हो गया, और सबसे बड़ा कौन हो गया, आपको x प्लस सिक्स हो गया, ठीक। अब कह रहा है हमको कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कितना है जी, x प्लस सिक्स, x प्लस सिक्स, और x का मान कितना है, 3 है, तो 3 प्लस 6 तो कितना हो गया, 9 आपको हो गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया, बी सही हो गया, ठीक। अब सुनिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति का माप मात्र 3 ठो होता है, माध्य, माध्यिका और बहुलक, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है, माप नहीं है, और माप कौन कौन होता है, माध्य, माध्यिका, बहुलक, ठीक है। देख लीजिए माध्य यहाँ पर दिया हुआ, माध्यिका दिया, बहुलक होता है, बहुलक यहाँ पर है, तीनों तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है नहीं होता है किसमें, तो आपको आंसर मानना पड़ेगा परिसर में। परिसर में आपको कोई केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं होता है, ठीक। अब सुनिए 9वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं होता है। तो अभी बोले आपको कि केंद्रीय प्रवृत्ति का माप 3 ठो में होता है, माध्य, माध्यिका, बहुलक में, ठीक ना। नहीं होता है किसमें, अभी आप लोग देख लिए कि परिसर में नहीं होता है, और एक मानक विचलन नहीं होता है। मानक विचलन और परिसर दोनों आपको क्या है, दोनों में आपको केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप किसमें होता है, माध्य, माध्यिका, बहुलक में, ठीक ना। चलिए यहाँ तक आप ये अच्छे से नोट डाउन कीजिए, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। कौन सा नंबर, 10वां नंबर क्वेश्चन। प्राकृतिक संख्या हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, जिस जो एक से स्टार्ट होता है, ठीक ना, 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से आपको अनंत जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। देखिए पहला कौन होगा, 1 2 3 4 5, ठीक ना। क्या वो कह रहा था, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। हम 5 को ले लिए, आपको क्या चाहिए, प्राकृतिक संख्या, तो माध्य फॉर्मूला क्या था, सबको जोड़ दीजिए,
1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 क्या को जोड़ रहे हैं 1 2 3 4 5 को के 5 से भाग दीजिए 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 और 5 कितना हो गया 15 और बटा में 5 5 दिया 15 तो कितना हो गया 3 आपको हो गया आंसर ठीक ना देख लीजिए आपको बी नंबर आपको हो गया ऑप्शन ठीक ना 11 नंबर क्वेश्चन क्या करा वो देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर कि माध्यक का 3 गुना मतलब माध्यक का 3 गुना मतलब 3 गुने माध्यक साफ साफ बोल रहा है माध्यक का 3 गुना मतलब माध्यक जितना है उसको 3 से गुना कीजिए ठीक है और माध्य का 2 गुना माध्य का 2 गुना माध्य का 2 गुना मतलब माध्य 2 गुना ठीक ना 2 गुना का अंतर अंतर मतलब घटाव ठीक ना घटाव बराबर होता है किसके बराबर होता है तो हम लोग जानते हैं बहुलक का फॉर्मूला जानते हैं बहुलक बराबर फॉर्मूला हम आप लोग लिखवा चुके हैं कि अब मैं देखिए बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्यक ठीक है और आपको याद करने का ट्रिक बताए थे हम कि देखिए अगर बहुलक का फॉर्मूला पूछेगा तो देख लीजिए माध्यक माध्यक इसमें पूरा पूरा कौन क्या होगा 1 गो 2 गो 3 गो इसे 3 से गुना करते हैं इसमें पूरा पूरा अक्षर कौन हो गया 1 गो 2 गो तो 2 हो गया आधा द यहाँ भी है आधा द यहाँ पर है हमको आधा को लेकर नहीं चल रहे हैं पूरा पूरा लेके चल रहे हैं ठीक है तो पूरा यहाँ म है यहाँ पे यह है यहाँ पर क है तो देख रहे हैं कि 1 2 3 गो है तो 3 से गुना कर दिए और यहाँ पर क्या होगा 1 2 गो है तो 2 से गुना कर दिए ये आपको याद करने का ट्रिक है ठीक है आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्यक ठीक है तो हाँ किसका फॉर्मूला हो गया ये आपको हो गया बहुलक फॉर्मूला ठीक है अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इतना 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 का माध्यिका क्या होगा माध्यिका का मतलब माध्यक ठीक ना माध्यक बोलिए या माध्यिका बोलिए बात ये बराबर है ठीक अब सुनिए अगर हमको माध्यिका निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है सबसे पहले आपको काम करना है कि एन देखना है एन कितना है ठीक ना तो एन यहाँ पे 1 2 सबसे पहले नहीं एन से भी पहले क्या होता है आरोही क्रम में आरोही क्रम पहले निकाल लेते हैं आरोही क्रम में सजा लीजिए आरोही क्रम में देखिए आरोही क्रम में क्या होगा 7 3 5 8 इतना आरोही क्रम मतलब सबसे छोटा कौन हो गया 3 तो सबसे छोटा हो गया 3 हो गया ठीक 3 के बाद क्या होगा 5 5 हो गया 5 के बाद कौन हो गया 6 6 हो गया 6 के बाद कौन हो गया 8 नहीं 6 के बाद 7 है 7 के बाद क्या हो गया 8 8 हो गया 8 के बाद क्या हो गया 9 9 हो गया 9 के बाद क्या हो गया 10 10 के बाद क्या हो गया 10 के बाद आपको 12 हो गया ठीक है तो क्या होगा था 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तो आपको n कितना हो गया 8 हो गया और 8 कैसा है सम संख्या क्यों क्योंकि आपको 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा और विषम संख्या के आप कैसे सोल्व कर सकते हैं उसको हम आप लोग बता चुके हैं ठीक है अब देखेंगे कि अगर सम संख्या आ गया तो किस प्रकार से हम लोग निकालेंगे माध्यक तो माध्यक का फॉर्मूला सम संख्या किसका है देखिए आपको विषम था हम क्या बोले थे n+1 बटा में 2 पद ठीक है लेकिन अगर आपको यहाँ पर सम संख्या बोल देगा तो इसका फॉर्मूला आपको 2 होता है देखिए n/2 पद प्लस इसमें एक जोड़ दीजिए n/2 + 1 पद बटा में कितना हो गया 2 हो गया अब देखिए अब यहाँ n क्या हुआ 8 है तो 8/2 पद प्लस प्लस हो गया n/2 n कितना है 8 8 बटा कितना 2 पद 8 देखिए n/2 हो गया +1 हो गया +1 हो गया वहां पद ठीक अब बटन कितना हो गया 2 हो गया 2 से काटिए 8 को 4 बार में तो कितना आ गया यहाँ पे देख रहे हैं कि चौथा पद देखिए चौथा पद प्लस 2 से काटिए 8 को 4 बार में और 4 एक कितना हो गया 5 तो आपको आगे कितना पांचवा पद बटन कितना हो गया आपको 2 हो गया चौथा पद कितना है देखिए चौथा पद करा है तो चौथा गिनिए 1 2 3 4 चौथा नंबर कौन हो गया 7 आपको 7 हो गया प्लस पांचवा पद कितना हो गया 1 2 3 4 5 पांचवा नंबर कितना हो गया 8 तो 8 ले दिए ठीक अब बटा में कितना 2 हो गया 7 से 14 15 15 बटा कितना हो गया 2 2 से हम भाग लगाएंगे 2 से 14 और 2 बचे 10 तो कितना आ गया 7.5 आपको हो गया आंसर क्या हो गया 7.5 आपको हो गया आंसर ठीक है अब 13 नंबर क्वेश्चन करेगा कि 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 7 8 9 7 8 9 9 3 5 4 का बहुलक क्या होगा और बहुलक हम लोग जानते हैं अधिकतम बार बढ़ता वाला संख्या को क्या बोलते हैं बहुलक बोलते हैं देखना है कि इसमें कौन सा ऐसा आंकड़ा है जो सबसे बार आया है सबसे ज्यादा बार आया है
ठीक ना। जो सबसे ज्यादा बार रिपीट किया है ना उसी को क्या बोलेंगे, बहुलक बोलेंगे। ठीक है, ये तो बहुत आसान है। क्या नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन। बहुलक वाला फॉर्मूला क्या होता है, अधिकतम वाला बारंबारता है, अधिकतम वाला, अधिकतम बारंबारता वाला। अब देखिए कि बहुलक में ऐसा, इसमें कौन सा है, कौन सा ऐसा आंकड़ा है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रहा है। 7 आपको क्या बार, एक को 2 बार है। ठीक है, 8 का है एक को 2 बार है। 9 का बार एक बार 2 बार 3 बार है। 9 कहता है 2 3 बार है। ठीक ना, और आपको 8 का बार है 2 हो गया, 5 एगो है, 4 एगो है। ठीक ना, तो सबसे ज्यादा कौन है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा आपको 9 है। क्या है, 9 है, 9। अधिकतम बारंबारता संख्या कितना हो गया, 9 हो गया, क्योंकि 9 देख रहे हैं कि एक बार भी है, एक बार, 2 बार, 3 बार, सबसे ज्यादा बार आया है। तो आपको 9 हो गया आपको आंसर। क्यों हो गया 9 आंसर, क्योंकि अधिकतम बारंबारता वाला सबसे ज्यादा कौन आया है, 3, आपको 9 आंसर आया। ठीक है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या करो, देखिएगा। संचय बारंबारता सारणी निम्न में से किसके निर्धारित है। देखिए संचय बारंबारता जब आपको कब निकालेगा, जब आपको माध्यिका निकालते हैं ना, जब माध्यिका आपको बनाने के लिए देंगे तो वहां पर संचय बारंबारता का यहाँ पर जरूरत पड़ेगा, जिसको बोलते हैं सीएफ बोलते हैं। ठीक है, संचय बारंबारता। ठीक है, को भी यहाँ पे देखिए, यहाँ जब मान लीजिए माध्यिका निकालेंगे माध्यिका, तो वहां पर हमको क्या जरूरत पड़ता है, संचय बारंबारता। इसलिए पूछा है कि संचय बारंबारता सारणी निम्न निम्न में से किसके निर्धारण है, तो बोलिएगा आपको माध्यिका। क्या बोलेगा, माध्यिका। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।